अधिकारी हाईवे शर्म करो, एनएचआई शर्म करो। इसका निर्माण शीघ्र कराया जाए, अन्यथा जिस दिन मेरा 1 वर्ष का समय पूरा हुआ चुनाव का, इसके लिए पूर्व की भांति पुनः आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मैं पीयूष पांडे, जूनियर रिपोर्टर। समाजसेवी चंद्रमणि पांडे के अनेकों प्रदर्शन के उपरांत छावनी राम जानकी तिराहे पर बन रहे अंडरपास का निर्माण बीते कई महीनों से बंद है। ज्ञात हो कि अंडरपास निर्माण की गति धीमी होने व सर्विस लेन बदहाल होने को लेकर श्री पांडे ने आज के 1 वर्ष पूर्व व्यापारियों से प्रदर्शन किया। बहुत छोटे बा। श्री पांडे के प्रदर्शन की सूचना पाकर अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आज अररिया विधानसभा के छावनी बाजार के अंतर्गत इन सैकड़ों व्यापारी भाइयों के साथ हम लोगों को अपने आसक्ति प्रदर्शन पैदल मार्च इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोगों के दशकों वर्षों के संघर्ष के बाद वो राम जानकी तिराहे पर अंडरपास निर्माण का कार्य हो रहा है। इसके लिए देर ही सही काम करने के लिए हम शासन प्रशासन को धन्यवाद तो व्यक्त करें, लेकिन समस्या का विषय यह है कि जिस सर्विस लेन से इन सारी गाड़ियों को चलाया जा रहा है, उस सर्विस लेन का निर्माण किया ही नहीं गया है। ये धूल और मिट्टी में तब्दील है और इधर से जब सारी गाड़ियाँ आती हैं तो सारे दुकानदारों के मकान में लगता है कि जैसे धूल भरी आग लग रही है। ऐसे में सारे दुकानदारों को न केवल व्यापार की समस्या खड़ी हो रही है, अपितु सारे दुकानदार उस धूल और डस्ट से इतने परेशान हैं कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिन में वो श्वास रोक के मजबूरी होगी। ऐसे में हमने आज टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे के उच्च अधिकारियों से बात किया और हमने कहा कि माननीय समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम सर्विस लेन बंद करने के लिए बाध्य होंगे, यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। उन्होंने समस्या को मिल बैठ करके समाधान का कल दिन में 11 बजे का समय दिया है। ऐसी स्थिति में आज पब्लिक को किसी तरीके से समस्या ना हो, किसी तरीके के हमको नियम कानून न तोड़ने पड़े, हम लोगों ने पैदल मार्च करके सांकेतिक धरने के तौर पर अपने शक्ति का एहसास दिला दिया। यदि कल 11 बजे तक जिम्मेदार नहीं जगे और समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या का 2 समाधान हो सकता है। अभी पुराने मार्ग को खोल करके सर्विस लेन का अच्छे से निर्माण कर दिया जाए ताकि गाड़ियों के चलने से दूसरा ये हो सकता है कि इसे वन वे कर दिया जाए। जब किसी नेता के रैली में हाईवे वन वे हो सकता है तो हजारों हजार व्यापारियों के दुकान और उनके परिवार के हित को देखते हुए कुछ दिनों के लिए ये यातायात संचालन वन वे क्यों नहीं किया जा सकता? निश्चित तौर पर किया जा सकता है। जब व्यापारियों की न्यायिक बात नहीं सुनी गई तो हम लोग आर पार का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। परिणाम जो भी होगा हम तैयार। इंकलाब जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। प्रदर्शन की सूचना पाकर एनएचआई के अधिकारियों ने सर्विस लेन निर्माण का मौखिक आश्वासन दिया, किंतु श्री पांडे ने लिखित आश्वासन मांगते हुए प्रदर्शन 1 दिन के लिए रोक दिया। कि हम लोगों ने अभी पूर्व में प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों से बात किया, उसके क्रम में प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचआई ने आपको भेजा है जो कि रोड और अंडरपास बनाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि समस्या से हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। अब विषय यह है कि उच्च अधिकारी इन समस्याओं को कितना संज्ञान में लेते हैं। आपके भी माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। अगर कल 11 बजे तक समस्या समाधान है तो बैठ करके कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सर्विस लेन जाम करने के लिए बात करेंगे। आपका नाम क्या है? किस पद पर कार्य? आप साइट सुपरवाइजर हैं। तय समय पर श्री पांडे व्यापारियों से प्रदर्शन करने पहुंचे तो उच्च अधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर निर्माण शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहाँ मेरी समस्या मैं रोड जाम करना चाहता हूँ वहीं कोई दूसरा रोड जाम किया हो और मैं जा रहा हूँ तो मुझे कैसा लगे? मैं रोड जाम को उचित नहीं, किसी की भी तकलीफ अपनी तकलीफ है, ये बहुत अच्छी बात है। और सर से पूछिए, रात में हमने कहा, अभी सुबह मैंने कहा कि सर चलिए उनको आप बुला रहे हैं, 1 घंटा और रुक जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 11 बजे हम कह दिए तो 11 बजे रुक जाए।
आप जन कल्याण की बात करेंगे, ठीक है। नहीं कोई नहीं, इसमें आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी जाएगी। चलिए सर, लिखित करा दीजिए, तब तक हम लोग बैठे हैं। नहीं, लिखित कर दीजिए। और जो भी 1 दिन 2 दिन समस्या आती है वो आप या तो मनवे कर दीजिए। 1 मिनट हमारे पास है, 1 मिनट आप रोड देख लीजिए। अरे मनवे के अलावा विकल्प दे रहे हैं, 1 मिनट आइए। सड़क का लेपन नहीं, आप देखिए मीडिया से आप हैं 1 मिनट के लिए यहीं से बस 2 सेकंड। वो तो मतलब उतना रास्ता रोक दिया गया है, कुछ नहीं, उस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों गड्ढा खोद दिया गया? बस गड्ढा खोद करके मार्केट वहीं है, उसके इधर मार्केट नहीं। जब सर्विस बन जाए तो उसको इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्विस लेन दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, सर्विस लेन दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। बोल चौकड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बोल चौकड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शासन प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अधिकारी जनप्रतिनिधि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारियों द्वारा या आरोप लगाते हुए कि जो सर्विस लेन है वो सुदृढ़ नहीं किया गया और इधर से आप देख रहे हैं यातायात चल रहा है, धूल और गिट्टी जा रहा था, उससे हमारे खरीदारों को भी दिक्कत होती थी, दुकानदारों को भी दिक्कत होती थी। ऐसे में कल के दिए गए अल्टीमेटम के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे थे, जिसे टोल के अधिकारियों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह आश्वासन पत्र दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर मौसम सही रहा तो न केवल सर्विस लेन को सुदृढ़ बनाया जाएगा, अपितु यातायात पर स्पीड विराम हेतु सांकेतिक स्पीड ब्रेकर भी बनाया जाएगा। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में व्यापारियों की और यहाँ की आम जनता की समस्या का समाधान होगा। समय से अधिक दिनों तक निर्माण कार्य शुरू करना तो दूर, अधिकारियों ने व्यापारियों को डराने धमकाने का काम किया, जिससे नाराज होकर श्री पांडे ने 24 घंटे के अंदर निर्माण न शुरू करने की दशा में अकेले ही रोड जाम करने का ऐलान कर दिया, जिस पे लिखित आश्वासन हुआ था कि 10 दिन में सड़क को बना दिया जाएगा। सड़क बनाना तो दूर, ये दुकानदारों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिना मुआवजा दिए अनाधिकृत अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ना कि सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। यानी कि NHAI चाहता है कि हम दुकानदारों के ऊपर दबाव बना करके और इस प्रदर्शन को रोक देंगे और बिना सड़क निर्माण किए हम अपना काम कर लेंगे। तो ये दुकानदारों को दबा सकते हैं, चंद्रमणि पांडे को नहीं। चंद्रमणि पांडे की यहाँ पर कोई दुकान नहीं है और हर दुकान है। जिस भी दुकान पर हम खरीदारी करने जाएंगे, हमारी मोटरसाइकिल, हमारी साइकिल, हमारी कार पंचर होगी। ऐसी स्थिति में 24 घंटे का मोहलत मैं NHAI, टोल और प्रशासनिक अधिकारियों को देता हूं कि सड़क का निर्माण अपने तय वादे के अनुसार करा दीजिए, अन्यथा सोमवार को सुबह 10 बजे चंद्रमणि पांडे अकेले ही यहां पर रोड जाम करने के लिए धरने पर बैठेंगे। मैं चंद्रमणि पांडे 307 के नाम से बात कर रही हूँ। में अगले दिन श्री पांडे राम जानकी तिराहे पर राजा जालिम सिंह की मूर्ति के आगे बैठे तो NHAI ने धूल उड़ाना शुरू किया, किंतु वो हटने की जगह सड़क पर लेट गए। वह देखते ही देखते न केवल जाम लग गया, अपितु समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देखे रिपोर्ट। समाधान के लिए खड़े नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक ट्रक चलाने वाली मशीन लगा करके धरने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं होगा। रोड आने नहीं यहाँ पर भेजों की बरसार होगी, तब भी जब तक सड़क बनना नहीं शुरू होता तब तक चंद्रमणि पांडे यहाँ से हटने वाले नहीं है। इसको जितना भी अत्याचार
NHAI शर्म करो। एक बार हम 22 से आपको जब तक आने वाले हैं जहाँ नदी में घुस गए और नदी के पास नीचे जो नीचे 19 अगस्त को हुए समझौते के अनुसार छावनी में सर्विस लेन नहीं बन पाया था, उसके सापेक्ष बीते शनिवार को ये अल्टीमेटम के अनुसार मैं यहाँ निर्धारित समय पर शवासन पे आ गया। पहले तो NHAI द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया, मेरे ऊपर धूल उड़ा करके मुझे यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंत जीत में सच की हुई। न केवल इन्होंने सर्विस लेन बनाना शुरू कर दिया, अब इनके आरी में आकर के यह लिखित आश्वासन दिया कि यह सर्विस लेन यथाशीघ्र सुगमतापूर्ण बना दिया जाएगा, और जब तक ये दुकानदारों और खरीदारों के लिए सुगम बन नहीं जाएगा तब तक यहाँ का यातायात वन वे चलेगा, ताकि दुकानदारों और खरीदारों को धूल और गिट्टी की समस्या का सामना न करना पड़े। इस तरीके से आज एक बार पुनः जिस तरीके से रामजानकी तिराहे पर हम अंडरपास बनवाने में सफलता अर्जित किए, आज यहाँ पर सर्विस लेन का निर्माण शुरू कराने में हम लोग सफल रहे। निश्चित तौर पर इसमें जनता जनार्दन का पूर्ण सहयोग रहा। हम जनता को जनार्दन अपना द्वारकाधीश मानते हैं, और इसी बल पर मैं हमेशा अपने विरोधियों को आगाह करते हैं कि विरोध करो, लेकिन न्यायिक कार्य में विरोध करोगे तो झुकेगा तुम्हारा शीश, क्योंकि हमारे मान सम्मान के रक्षक हैं हमारे प्रभु द्वारकाधीश। मैं चंद्रमणि पांडे 307 विधानसभा। करने के चलते न केवल उसी दिन सर्विस लेन का निर्माण शुरू हुआ, अभी तो अंडरपास के निर्माण में भी तेजी आई, किंतु बीते 6 माह से निर्माण कार्य ठप्प है, जिसका जिम्मेदार अधिकारियों संग जनता को भी बताते हुए उन्होंने शीघ्र बड़े आंदोलन का ऐलान किया। तिराहा छावनी के पास अंडरपास बन रहा, वहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर बगल में सर्विस लेन बनाने के लिए आज के 1 साल पहले हम लोगों को रोड ही जाम करना पड़ा था, और ये सर्विस लेन एक बार पुनः बदहाल हो चुकी है। इसी रास्ते से गाड़ियाँ सारे भारी वाहन चल रहे हैं, और आप देखेंगे तो ये अंडरपास तो तैयार हो गया है, लेकिन इस अंडरपास पे चढ़ने के लिए जो सर्विस लेन है, जो इस पे अप्रोच बनना है, ये इसका काम अवरुद्ध है, काम किया ही नहीं जा रहा है, और ये कार्य करीब 6 महीने से बंद है। जब चुनाव था तो कार्य तेजी से कराया गया, जनता को दिखाया गया कि काम हो रहा है। फुटहिया अंडरपास हो या रामजानकी तिराहा अंडरपास हो, ये मेरे अनेकों संघर्ष के बाद इसका बनना शुरू हुआ, और तहसील परिषद में किए गए आमरण अनशन के बाद मुरादीपुर, महू घाट, बड़हर सहित तमाम अंडरपास के लिए आश्वासन मिला है कि जल्द ही बन जाएगा। बड़ा सवाल कि जब 2 साल एक ही अंडरपास बनने में समय लगेगा तो शेष अंडरपास कब तक बनेंगे? क्या जनता तब तक इसी तरीके से बदहाली झेलती रहेगी? और जनता को भी विचार करना होगा कि जब आपकी सड़कें खराब होती हैं, जब आपको अंडरपास की ज़रूरत होती है, जब आपको बैंक में फंसे पैसे की ज़रूरत होती है, जब आपको अपनी समस्याओं से निजात मिलना चाहिए, तो आवाज़ उठाने का काम चंद्रमणि पांडे करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप भी दल बल और धन बल वाले प्रत्याशियों के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। आज सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? इसका निर्माण वो शीघ्र क्यों नहीं करा रहे हैं? इसका निर्माण शीघ्र कराया जाए, अन्यथा जिस दिन मेरा 1 वर्ष का समय पूरा हुआ चुनाव का, इसके लिए पूर्व की भांति पुनः आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। मैं चंद्रमणि पांडे 307।